हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने देखा, आज हम पिक्सआर्ट की हेल्प से कुछ डिफरेंट क्रिएट करने वाले हैं। ये कोई दोस्तों हैवी मैनिपुलेशन नहीं होगा जैसा कि मेरे अक्सर आर्ट्स में दिखता है। ये कम्प्लीटली रियलिस्टिक एडिटिंग होने वाली है। इस एडिटिंग में दोस्तों आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे कि आप डे टाइम की फ़ोटो को डार्क बैकग्राउंड के साथ कैसे कंपोजिट कर सकते हैं और उसको रियलिस्टिक कैसे दिखा सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइज, आपको कुछ इस टाइप से फ़ोटो क्लिक कराना होगा। वैसे ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप जो चाहें वो ऐसा पोज दे सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, मैं अपनी बैक पर लाइट हिट कराना चाहता हूँ और इस पार्ट को मैं डार्क रखूँगा। इसी वजह से मैंने इस फ़ोटो को इस तरह क्लिक किया। और आपके हेयर्स की लेंथ भी ज़्यादा है मेरे बालों की तरह, तो आप कुछ इस तरह बांध सकते हैं, जिससे कि इस एडिटिंग में और भी अच्छा लुक आएगा। अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ ड्रॉ टूल में और अब सिंपली फ़ोटो लेयर को सेलेक्ट करके बैकग्राउंड इमेज को ले आऊँगा। इस बैकग्राउंड की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस बैकग्राउंड को प्लेस कर देते हैं मॉडल पीएनजी के नीचे। मैं मॉडल पीएनजी को थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करूँगा ताकि ये सेंटर में आ जाए। बैकग्राउंड इमेज को हाइड करके मैं इस मॉडल पीएनजी को भी सेव कर लूँगा। ध्यान रखना, आप जब एडजस्ट कर लो इसको उसी के बाद सेव करें ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब बैकग्राउंड इमेज को अनहाइड करके सिंपली करूँगा यहाँ से डन। अब हम मॉडल पीएनजी की एडजस्टमेंट करेंगे, वो भी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। उसके लिए चलते हैं हम टूल्स में और फिर एडजस्टमेंट। यहाँ से मैं इसका इंक्रीज़ करूँगा कॉन्ट्रास्ट और शैडोज़ को डिक्रीज़ कर देते हैं और हाईलाइट्स को भी। इस इफेक्ट को दोस्तों हमें सिर्फ मॉडल पीएनजी पर ही अप्लाई करना होगा। उसके लिए इरेज में जाकर इसको इन्वर्ट करना और सिंपली एक सॉफ्ट ब्रश के साथ मॉडल पीएनजी पर अप्लाई कर देना। जितना भी दोस्तों ये मॉडल पीएनजी से एक्स्ट्रा हो चुका है, इसको हम ड्रॉ टूल में जाके रिजॉल्व कर लेंगे जब हम मॉडल पीएनजी को अगेन बैकग्राउंड इमेज से निकालेंगे। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कलर्स भी काफ़ी कम हैं। इसी वजह से मैं इसकी डिक्रीज़ करूँगा सैचुरेशन और इसका टेम्परेचर भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। एडजस्टमेंट तो हमारी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर लाइट्स को ऐड करना होगा। उससे पहले मैं आपको पीएनजी को ऐड करके दिखा देता हूँ, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि कौन से पार्ट पर हमें लाइट्स ऐड करनी है और कौन सा पार्ट डार्क रखना है। जैसे ये पीएनजी है, इस पीएनजी को मैं इस कॉर्नर में रखूँगा और इसका ब्लेंडिंग मोड करता हूँ चेंज। अब आप इजीली देख सकते हो कि हमें इस पार्ट पर लाइट्स ऐड करनी होंगी और इस पीएनजी को मैं कर देता हूँ रिमूव। अब करते हैं सिंपली डन। अगेन हम चलते हैं एडजस्ट में। लाइट्स ऐड करने के लिए मैं इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करूँगा और फिर से इसको इन्वर्ट करके जहाँ पे मुझे चाहिए मैं सिर्फ वहीं पर इसको अप्लाई करूँगा। अगेन दोस्तों, जो ये एक्स्ट्रा है इग्नोर दिस एटलीस्ट फॉर नाउ। मैं यहाँ पर इसकी हाईलाइट्स को भी इंक्रीज़ करूँगा ताकि लाइट्स की इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाए और करूँगा सिंपली यहाँ से डन। ये डॉट बन चुका है बट कोई नहीं, रिमूव हो जाएगा बाद में ये। अब हमें डार्कनेस ऐड करनी होगी अपनी बॉडी पर। उसके लिए मैं अगेन हेल्प लूँगा एडजस्ट की और अब की बार मैं ब्राइटनेस को करूँगा डिक्रीज़, शैडोज़ और हाईलाइट्स को भी डिक्रीज़ कर दूँगा ताकि जो डार्क पार्ट है वो और ज़्यादा डार्क हो जाए। और अगेन इसको इन्वर्ट करूँगा और यहाँ पर इसको अप्लाई करूँगा एक सॉफ्ट ब्रश के साथ, क्योंकि दोस्तों ये पार्ट मेरी बॉडी का एक्सपोज नहीं होगा लाइट्स में। इसी वजह से हमें इसको डार्क रखना होगा। इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा और चेंज करके देखता हूँ। अब दोस्तों बारी आती है इस मॉडल पीएनजी को बैकग्राउंड इमेज से बाहर निकालने की। उसके लिए हम चलते हैं ड्रॉ टूल में और यहाँ से मैं लेयर्स के पैनल को ओपन करूँगा और सिंपली फ़ोटो लेयर को सेलेक्ट करके जो दोस्तों हमने मॉडल पीएनजी पहले सेव की थी उसको यहाँ पर एज इट इज़ ही ले आऊँगा। अब इस एम्प्टी लेयर में मैं करूँगा एक कलर फिल। इस ऊपर वाली लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करके रखूँगा एक्सॉर और इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर दूँगा और अगेन वही एक्सॉर करके ब्लेंडिंग मोड दोनों लेयर्स को मर्ज कर दूँगा। इससे दोस्तों होगा क्या, जितनी भी हमने एडजस्टमेंट की थी मॉडल पीएनजी पर वो सिर्फ मॉडल पीएनजी तक ही लिमिट हो जाएंगी। अब बारी आती है अगेन बैकग्राउंड इमेज की, तो सिंपली मैं उसको यहाँ पर ऐड कर लूँगा। हमें दोस्तों अब की बार बैकग्राउंड इमेज में लाइट्स ऐड करनी होंगी। मैं यहाँ पर एक और एम्प्टी लेयर को ऐड करूँगा और उसको मॉडल पीएनजी के नीचे प्लेस कर दूँगा और करूँगा मैं यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट। अब डिफ़ॉल्ट ब्रश की हार्डनेस को करूँगा मिनिमम। इसके साइज़ को फुल ही रखना और आप जूमेबिलिटी को भी ऑन कर लेना और आपको इस तरह से पेंट करना होगा। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे
कुछ इस तरह से, ताकि ऐसा फील हो कि लाइट साइड से आ रही है। इसका अमाउंट ज़्यादा लगे तो इसकी ओपेसिटी को भी डिक्रीज कर लेना। अगेन मैं ऐड करूँगा एक और एम्प्टी लेयर और उसको तो मॉडल पीएनजी के ऊपर ही रखूँगा ताकि मॉडल पीएनजी पर लाइट्स का इफेक्ट ऐड कर सकें। वही दोस्तों पहले की तरह करूँगा, बट अब की बार जितना पार्ट बैकग्राउंड पर है उसको मैं इरेज कर दूँगा, क्योंकि हमें सिर्फ मॉडल पीएनजी पर इसको रखना है। आप दोस्तों डिफरेंस देख सकते हैं और मैं इनको करूँगा कुछ इस तरह से मर्ज। अभी भी दोस्तों हमें मॉडल पीएनजी को बैकग्राउंड इमेज से सेपरेट ही रखना होगा, क्योंकि कुछ और इफेक्ट्स भी ऐड करने बाकी हैं अभी। अगेन करते हैं एक और एम्प्टी लेयर को ऐड और उसको भी मॉडल पीएनजी के नीचे ही प्लेस करना। और अगेन वही वाइट कलर को सेलेक्ट करके ब्रश की सेटिंग्स को चेंज कर लेना, जैसे साइज और ओपेसिटी। और आपको इस लेयर पर कुछ इस तरह से पेंट करना होगा जिससे ऐसा इफेक्ट आए लाइट बॉडी से हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। इसकी भी ओपेसिटी को मैं करूँगा डिक्रीज। और अगेन एक और एम्प्टी लेयर को ऐड करना। अब हम इस एडिटिंग में डार्कनेस ऐड करेंगे। जिस तरह दोस्तों हमने लाइट्स को ऐड किया था उसी तरह डार्कनेस ऐड करनी होगी, बट अब की बार वाइट कलर को रिप्लेस करके हमको ब्लैक कलर को पिक करना होगा और सिंपली उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा और डिक्रीज करके देखता हूँ। नहीं, 70% ही ठीक है। और इस ब्लैक कलर को मैं बैकग्राउंड इमेज के एजिस से रिमूव कर दूंगा, जिससे कि मॉडल पीएनजी तक ही लिमिट रहे। और अगेन एक और एम्प्टी लेयर पर मैं अगेन ब्लैक कलर को पेंट करूंगा, जिससे कि इस बैकग्राउंड में विनिएट का इफेक्ट आए। और इसकी ओपेसिटी को डाउन कर दूंगा। मैं आपको दोस्तों डिफरेंस दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं हमारी एडिटिंग दोस्तों कन्वर्ट होने लगी है, बट अभी इसमें काफ़ी डिटेल्स ऐड करनी बाकी हैं। इस पार्ट को मैं थोड़ा और डार्क रखूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने लाइट पीएनजी को ऊपर की डायरेक्शन से ऐड किया था। अब हम दोस्तों ऐड फोटो में जाके ऐड कर लेते हैं लाइट पीएनजी को। और इस लाइट पीएनजी को मैं रोटेट करके कुछ इस तरह से ऐड करूँगा। इसका ब्लेंडिंग मोड रखूँगा मैं स्क्रीन, ताकि ब्लैक पोर्शन हाइड हो जाए। मुझे यहाँ पर इसमें येलो टोन नहीं चाहिए, इसी वजह से मैं इसको डिसैचुरेट करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली वाइट हो चुका है। एडजस्ट करने के बाद हमें इसके एजेस को रिमूव करना होगा। इस लाइट पीएनजी को ऐड करने के बाद दोस्तों मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो डार्क पार्ट और लाइट पार्ट है हमारी बॉडी पर, इसको हमें और भी ज़्यादा एनहेंस करना होगा। उसके लिए मैं अगेन टूल्स का यूज़ करूँगा। जो लाइट की डायरेक्शन में दोस्तों हमारा बॉडी पार्ट है, उसके एजेस पर हमें एक बार और हाईलाइट्स को ऐड करना होगा। उसके लिए मैं अगेन एडजस्ट में जाके हाईलाइट्स और शैडोज को इंक्रीज कर दूंगा और एक सॉफ्ट ब्रश के साथ कुछ इस तरह से आउटलाइन क्रिएट कर लूँगा। और दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे कपड़ों के रिंकल्स होते हैं, तो वहाँ पर हाईलाइट्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है अगर वो लाइट के कांटेक्ट में हो।
इसी वजह से दोस्तों मुझे अपनी शर्ट के रिंकल्स पर भी हाईलाइट्स को ड्रॉ करना होगा और वो मैं करूँगा ड्रॉ टूल में। यहाँ पर मैं सिंपली वाइट पेंट को अप्लाई करूँगा कुछ इस तरह से। हमें दोस्तों सभी बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पार्ट लाइट के कांटेक्ट में है सिर्फ वहीं पर ही इसको अप्लाई करना। और इस लेयर की ओपेसिटी को 20% के आसपास रखना, जिससे कि इसमें रियल लुक आए। और सिंपली ड्रॉ टूल से बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे हेयर्स में कलर्स का इफेक्ट आ चुका है, तो मैं पहले इसको फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, इसका टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड करूँगा अपना लोगो। अब हम कलर करेक्शन करेंगे इसकी लाइट रूम में। अब इसको कर लेते हैं ड्रॉ टूल में जाके सेव। मैं यहाँ पर इसकी सिंपल बेसिक सी ही एडजस्टमेंट करूँगा। आप चाहें तो इन वैल्यूज़ को देख सकते हैं, वरना तो डिफरेंट वैल्यू के साथ ही एडजस्ट करके देखना है इसको, क्योंकि दोस्तों मेरी शर्ट का कलर डिफरेंट हो सकता है आपसे। और ध्यान से दोस्तों इसमें ग्रेन अमाउंट को भी ऐड कर लेना, ताकि जितने भी एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं सभी मर्ज हो जाएं। और फाइनली कलर ग्रेड में जाकर इसकी शैडोज में मैं हल्का सा ब्लू टोन ऐड करूँगा और हाइलाइट्स में येलो, ताकि इस एडिटिंग में एक नेक्स्ट लेवल लुक आ जाए। और इस तरह दोस्तों आप अपनी किसी भी सिंपल सी पोर्ट्रेट इमेज में इस क्लासिक ड्यूअल टोन इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं इसी तरह के पिक्सआर्ट, लाइटरूम और फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ।